दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको दिल्ली गवर्नमेंट के फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स के बारे में जानकारी दी थी और इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे कि इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। इससे पहले दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, सर मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन एक्चुअल में दिल्ली का नहीं हूँ या इवन मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ, तो क्या मैं फ़ॉर्म भर सकता हूँ? मेरे अकॉर्डिंग आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, लेकिन आपको हेल्पलाइन नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप उनसे ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। बिकॉज़ इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो दिल्ली रेजिडेंस का है वही अप्लाई कर सकता है। तो एक वक्त के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप रहते दिल्ली में हो, लेकिन आपका एड्रेस होम टाउन आपका यूपी या हरियाणा है या कोई और होम टाउन है आउट ऑफ दिल्ली, तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि आप दिल्ली रेजिडेंस हो? आपके पास दिल्ली का होम एड्रेस का प्रूफ है तो अलग बात है, आप बिल्कुल बिना किसी डर के अप्लाई करो, लेकिन फिर भी आप एक बार पूछ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात आती है इन क्लासेस के लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। देखो, अप्लाई करते टाइम ही आपको आपका सेंटर और स्लॉट वगैरह चूज़ करना होता है। ये बोलते हैं दिल्ली स्किल वाले, ये बोलते हैं कि आप जो प्रेफरेंस दोगे उसमें से बेस्ट प्रेफरेंस ही हम आपको अलॉट करेंगे। प्रेफरेंस का मतलब आप जो टाइमिंग का प्रेफरेंस और जो आप सेंटर का प्रेफरेंस दोगे उसमें से बेस्ट प्रेफरेंस ही हम आपको अलॉट करने की कोशिश करेंगे। और एक और पॉइंट ये बोलते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि गारंटीड आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर सीट्स फुल हो गई हर जगह, आप भर रहे हो फॉर्म, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिले। तो जो भी पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका साइन अप का है। साइन अप करने के बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 22 अगस्त है। 22 अगस्त को आप 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल देनी है। अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप फर्स्ट नेम के अंदर ही लिखोगे, मिडल और लास्ट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे राहुल या सना या संजना, आपका ऐसा सिंगल नेम है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम के कॉलम के अंदर वो नाम लिखोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे आपका अगर नाम सपोज़ करो मोहम्मद अमीन है तो आप फर्स्ट नेम के अंदर मोहम्मद और लास्ट नेम के अंदर अपना अमीन लिखोगे। या फिर आपको सपोज़ करो आपका नाम अमित गुप्ता है तो यहाँ पर आप अमित लिखोगे और गुप्ता लिखोगे, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ें होती हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। पासवर्ड आपका मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिकल यूज़ करना, कैरेक्टर वर्ड्स यूज़ करना, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज़ करना और कैपिटल लेटर भी यूज़ करना। इसके बाद एक कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक OTP आएगा ईमेल पर। वो OTP आप यहाँ लिखोगे। वो OTP जैसे ही आप यहाँ लिख देते हो तो उसके बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दोगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है। पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ईमेल भी आ जाएगा। उस ईमेल के अंदर एक लिंक आएगा, या तो आप उस लिंक से अप्लाई कर सकते हो या फिर इसी विंडो में आप ऊपर आओगे तो पहले हमने साइन अप किया था, अब हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे अगेन, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड और एक कैप्चा कोड है इसके थ्रू आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पे आपका देखिए पहला स्टेप राइट टिक है, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप आपका कंप्लीट है। यहाँ पर आप देखोगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपकी कुछ डिटेल जो ऑलरेडी एंटर हुई हुई आपको मिलेंगी, और नीचे स्क्रॉल करोगे। पहले तो इसमें आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके फादर का, मदर का, गार्डियंस नेम में फादर या मदर का नेम फिर से डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और क्या रिलेशनशिप है आपके गार्डियन के साथ वो लिख दोगे। और एप्लीकेंट ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहे हैं। आप स्टूडेंट हो, सिंपली स्टूडेंट पे चूज़ करोगे और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और कैटेगरी क्या है आपकी वो चूज़ करोगे, जनरल है, EWS है, जो भी आपकी कैटेगरी है, OBC, SC ST। फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो चूज़ कर लोगे। आर यू आर रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, अब यहाँ देख लो, यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, मान लो काफ़ी स्टूडेंट जो क्वारी कर रहे हैं कि सर मैं दिल्ली रेजिडेंस से नहीं हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं।
नो पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे येस या नो का जो ऑप्शन आ रहा है इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी तरह से कांटेक्ट करके ये पता लगा लो कि यार मैं दिल्ली का नहीं हूँ, रहता मैं दिल्ली में हूँ या इवन दिल्ली में रहता भी नहीं हूँ लेकिन क्लासेस के लिए दिल्ली आ जाऊँगा, लेकिन क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, ये चीज़ पता लगा लो। ठीक है, अदरवाइज़ आप येस हो तो आप येस करोगे, एड्रेस लिख दोगे अपना पूरा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो स्टेट यूनियन टेरेटरी में सिर्फ दिल्ली ही आएगा बिकॉज मैंने येस करके आया हूँ। यहाँ मैं नो करता तो आई थिंक यहाँ पे और भी स्टेट का ऑप्शन आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। आ गया तो डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा स्टेट यूनियन टेरेटरी का। तो देख लेना आप फॉर्म फिल करते टाइम यहीं पे आप अटक जाओगे, इसके अलावा आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो परमानेंट एड्रेस लिखोगे, उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस। जॉब रेडीनेस के लिए, टू इन्हांस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, टू हेल्प चिल्ड्रन विद देयर स्टडी, फॉर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, या अदर है तो अदर पे क्लिक करके अदर रीज़न स्पेसिफाई कर दो, या जो भी आप रीज़न देना चाहते हो दे सकते हो। डू यू हैव अ स्मार्टफोन है या नहीं है वो आप चूज़ करोगे। विच स्मार्टफोन डू यू हैव, कौन सा स्मार्टफोन है भाई, ब्रांड का नाम लिख देना, जो भी मॉडल नंबर है लिख देना। आई डोंट नो वाई दे आर आस्किंग, बट पूछ रहे हैं तो लिखना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। इसको लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। तो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा यार आपकी क्लास 8 की डिटेल, आपने क्लास 8 कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया है, किस ईयर में पास आउट किया था वो लिख देना। कैलेंडर खुल जाएगा तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख देना। इसके बाद क्या है जी, स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था आपका, एक सेकेंड, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, या NIOS से करिए आपने, कहाँ से करिए, किसी इंटरनेशनल स्कूल से करिए तो वो है। इसके अलावा यहाँ पे RTE कोटा है कुछ, तो आप सर्च कर लेना ये RTE कोटा क्या है। लास्ट स्कूल फीस पेड एनुअली, आपने स्कूल कितनी फ़ीस पे करी है, ठीक है, वो वहाँ पे लिखना है। लास्ट स्कूल फ़ीस पेड एनुअली, बेसिकली यहाँ पे स्कूल की फ़ीस आपने जो लास्ट टाइम पे करी थी एनुअली वो कितनी करी थी वो पूछा जा रहा है, जहाँ तक मेरी समझ में है। इसके बाद रिज़ल्ट टाइप, परसेंटेज था या CGPA था। परसेंटेज था तो अपना ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पे लिखोगे, मैक्सिमम मार्क्स लिखोगे। जैसे 5 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट थे, तो अगर 5 थे तो मैक्सिमम में 500 और मार्क्स ऑब्टेन में कितने थे, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा ये। क्लास 10th की डिटेल, अच्छा यहाँ पे जो पूछा जा रहा है इसका सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे आपको क्लास 8th का लिखना है, ठीक है, बिकॉज क्लास 8th का ये लोग अलग पूछ रहे हैं, फिर यहाँ पे क्लास 10th का पूछ रहे हैं आपसे, और ये सब चीज़ें लिखनी है आपको, और सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि क्लास 8th की डिटेल तो प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, ऑफ कोर्स ही बात है, बिकॉज मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 8th की है। लेकिन अगर आप 10th की डिटेल ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी ये एक्सेप्ट कर ही लेगा, बट यार आपने 10th पास आउट कर ही रखी है तो उसकी डिटेल देने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों है अगला स्टेप में क्या है, डिक्लेरेशन है कि मैंने गाइडलाइंस पढ़ ली हैं सारी, अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों को मैं एग्री कर रहा हूँ, बेसिकली ये है, ठीक है। इन सब पे एग्रीमेंट पे क्लिक करोगे, सेव और नेक्स्ट बटन पे जाओगे। उसके बाद क्या है जी, डॉक्यूमेंटेशन है, आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं मांग रहे हैं ये लोग। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और इसके बाद फिर आती है आपकी मेन कहानी कि सेंटर बुक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सेंटर चूज़ करोगे आप, जैसे SBV राजगढ़ कॉलोनी, गवर्नमेंट कोविड, SSSE ब्लॉक वेस्ट, विनोद नगर। अब भाई यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी मेहनत, आप जितनी भी आपके सामने सेंटर के ऑप्शन आएंगे आप देखोगे यार आपके घर के नियर बाय कौन सा पड़ता है। ये तो आपको खुद से गूगल पे सर्च करके देखना पड़ेगा कि यार सुल्तानपुर कितना दूर है मेरे घर से, मंगोलपुरी कितना दूर है मेरे घर से, तिलक नगर, जनकपुरी, राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, मोती नगर कितना दूर है भाई, ये तो आपको खुद से ही चूज़ करना पड़ेगा, गूगल पे जाके देखना पड़ेगा। दिल्ली कैंट हो गया और राजोकरी हो गया, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट ने इन सब को बुक किया है, इन सब सेंटर्स पे ये लोग क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे। अब जो भी चूज़ करेगा वो उसको पहले ही मिलेगा। जैसे आपने कोई भी सेंटर चूज़ करा ना, उसके बाद ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाएगा कितने मतलब कौन सी स्लॉट के हैं आपके, कितने वाले हैं, जो भी आपको चूज़ करना है। जैसे ये करना है तो उस पर मैं 20 वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो मैंने क्लिक कर लिया, देखिए सेंटर नेम आ गया, पेमेंट अमाउंट आ गया, ये मैंने चूज़ कर लिया। इसको मैं सबमिट करूँगा, फिर मुझसे पेमेंट करने को मांगेगा ये देख, काइंडली प्रोवाइड यू
अच्छा, सेकंड एंड थर्ड सेंटर प्रेफरेंस। अब मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस चूज़ कर लिया, ठीक है, वो मेरा चूज़ हो चुका, जो मैं भी चूज़ करके गया हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा वो था। अब यहाँ पे मुझसे कहेगा भाई सेकंड भी चूज़ करो प्रेफरेंस और थर्ड भी चूज़ करो, ठीक है। तो मैं तो रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ, आप बिल्कुल केयरफुली इसको चूज़ करोगे। ये मैंने चूज़ कर लिए दोनों। इसके बाद मैं इसको सेव और नेक्स्ट करूँगा। आर यू श्योर? हाँ जी भाई श्योर हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बच्चों को फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। पेमेंट गेटवे आ गया, ऑल द पेमेंट 950 रुपये की पेमेंट आ गई आपको, जो कि पे करनी है, ठीक है। और यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन रहेगा, यहाँ जाके पेमेंट कर सकते हो आप, और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।